पार्टी टूट गई, सत्ता चली गई, महाराष्ट्र की जनता ने नेस्तनाबूद कर दिया। अब हमारा सवाल है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपके पास होम मिनिस्ट्री आ गया है। अभी तक तो था कि भाई होम मिनिस्ट्री नहीं है, किसको आदेश देंगे, कैसे आदेश देंगे। आपके पास अब आदेश देने के सारे अधिकार आ गए क्योंकि आप स्वयं होम मिनिस्टर हैं। अब आपको बताना पड़ेगा देवेंद्र फडणवीस कि आपका परमवीर सिंह से क्या रिश्ता है। आपको यह बताना पड़ेगा कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से जो आपकी मुलाकात हुई है या इसके पहले जो गुपचुप मुलाकात हुई है उस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति ने कहा, आपको सीधी सीधी धमकी दी कि या तो तुम रहोगे महाराष्ट्र में या मैं रहूंगा। महाराष्ट्र की जनता ने कहा कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस रहेगा, ये नहीं रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र की जनता के साथ जो धोखेबाजी कर रहे हैं आप, इसके पीछे का राज क्या है? देवेंद्र फडणवीस जी, आपको साफ साफ बताना पड़ेगा कि अब आपको कौन रोक रहा है। एसआईटी हमने तो गठित नहीं की थी, एसआईटी आपने गठित की थी 2022 में की थी, दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, दिसंबर 2024, 2 साल बीत गए, 24 महीने खत्म हो गए, 12 दूना 24, 24 महीने खत्म हो गए, एसआईटी कहीं नहीं पहुंची। इसको बेशर्मी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, निर्लज्जता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। 2 साल में 1 साल तो बिना ऑफिसर का रहा एसआईटी। 2022 दिसंबर में जो घोषणा की तो 2023 नवंबर दिसंबर तक आपने एसआईटी में कौन है, कौन लोग हैं, कौन लोग जांच करेंगे, यही पता नहीं था। मतलब एसआईटी बनेगी ये घोषणा हुई 2022 दिसंबर में, और एसआईटी में कौन कौन लोग होंगे इसकी घोषणा हुई 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद, नवंबर दिसंबर 2023 में। और अब नवंबर दिसंबर 2023 भी गुजर गया, दिसंबर 2024 भी गुजर रहा है। आपको इंतजार था अपने विधानसभा चुनाव का, वो चुनाव भी खत्म हो गया। आपको इंतजार था कि जनता आपको 2/3 मेजॉरिटी देगी, जनता ने आपको 2/3 मेजॉरिटी दे दिया। अकेले अपने दम पर 132 सीटें दे दिया जनता ने। आपको जिस जिस चीज का इंतजार था जनता ने वो हर चीज आपको करके दे दिया, सब कुछ आपको दे दिया। अब सवाल है कि अब आपकी क्या मजबूरी है, या ये शर्मनाक है या नहीं है। कोई मीडिया वाला नहीं उठाएगा। हर मीडिया वाले को हो सकता है आप खरीद लेंगे, कुछ पैसे दे देंगे, वो चुप हो जाएंगे। लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क तो आपसे सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि क्यूबाइब नेटवर्क तो बिका हुआ है नहीं, दलाली तो कर नहीं रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे में तो क्यूबाइब नेटवर्क है नहीं, किसी को प्रोजेक्ट दिलवाने के धंधे में, किसी को मंत्री बनवाने के धंधे में, किसी को टिकट दिलवाने के धंधे में तो क्यूबाइब नेटवर्क नहीं है। तो क्यूबाइब नेटवर्क तो डंके की चोट पर आपसे सवाल पूछेगा। जिस तरह से बाप बेटे से सवाल पूछ रहा है, जिस तरह से शरद पवार से सवाल पूछ रहा है, जिस तरह से अजित पवार से सवाल पूछ रहा है, एकनाथ शिंदे से सवाल पूछ रहा है, आप अछूते नहीं हैं देवेंद्र फडणवीस जी। उसी मजबूती के साथ, उसी डंके की चोट पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं देवेंद्र फडणवीस जी। अब आपकी क्या मजबूरी है? 2 साल तक तो चलिए मान लिया कि आप विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे, आप बाप बेटे को मार्टियर नहीं बनाना चाहते थे, आप बाप बेटे को शहीद नहीं बनाना चाहते थे, उसके आधार पर राजनीति हो ये नहीं करने देना चाहते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं है कि आप विधानसभा चुनाव पर, पहले लोगों को भरोसा था कि आपने लोकसभा चुनाव तक का इंतजार कर रहे हैं, फिर हुआ कोई बात नहीं है, विधानसभा का आप इंतजार कर रहे हैं, विधानसभा भी खत्म हो गया। विधानसभा खत्म होने के बाद जनता ने आपको जो मांगा, आपने जनता ने वो दिया। हाँ, अब आप ये कहेंगे कि सुशांत और दिशा केस के बदले में जनता ने मुझे नहीं दिया है, लाडली बहन योजना के नाम से दिया है। लाडली बहन योजना के नाम से अगर दिया है तो एकनाथ शिंदे को बना देते मुख्यमंत्री, ऐसा क्यों नहीं किया है आप? जनता ने उद्धव ठाकरे से परेशान होकर के, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी तीनों
पतितई की जो पराकाष्ठा महाराष्ट्र में क्रॉस की थी, मैं ध्यान से बोल रहा हूं, महाराष्ट्र में जो पतितई की पराकाष्ठा इन तीनों पार्टियों ने अघाड़ी में मिलकर के की थी, उसके खिलाफ जनता का जनादेश था। और एकनाथ शिंदे के गुड गवर्नेंस के लिए भी जनता का जनादेश था ये। तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते। आपको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, एकनाथ शिंदे ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं मानते हैं, आपको लगता है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है, बिल्कुल ठीक बात है, 132 सीटें आपको जनता ने दिया है। तो अगर जनता ने 132 सीटें दिया है तो क्या उसमें इन सारे मुद्दों की कोई भूमिका नहीं थी? बिल्कुल थी। जनता त्राहिमाम कर रही थी, जनता दिशा और सुशांत के मुद्दे पर सोच रही थी कि जो सरकार इतना असंवेदनशील हो सकता है, ब्रॉड डे लाइट में 2 लोगों की मौत हुई है, उसकी जांच नहीं करा रहा है, उसके जांच रिपोर्ट को पटल पे नहीं लाने दे रहा है, उनके मुद्दे को कोर्ट में उठने नहीं दे रहा है, तो ये शासन क्या करेगा? और उसके बाद पालघर में साधुओं की जिस प्रकार से हत्या हुई, उसके बाद कोविड में जिस तरह से पाप हुआ, ये सबको जनता देख रही थी और सबको जनता एकुमुलेट करके आपके समर्थन में वोट किया और उनके खिलाफ वोट किया। अब इन मुद्दों को आप गौण कर जाएंगे, इस पूरे विषय को डाई डाउन कर देंगे, हम चिल्लाते रहेंगे, दूसरे चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि करना आपको है। तो आपको चूंकि जनता ने जिता दिया, आप मुख्यमंत्री भी बन गए, इसके पहले डिप्टी मुख्यमंत्री थे, अब आप पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बन गए हैं और मेजॉरिटी वाले पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब आप यही कहना चाहेंगे कि साहब आपके चिल्लाने से क्या होगा? ऐसा मत करिए देवेंद्र फडणवीस जी, ये जनता है और जनता ने अगर फैसला कर लिया कि आपको भी सबक सिखाना है तो कब सबक सिखा देगी जनता, कहना मुश्किल है। अभी तो जनता शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव को सबक सिखाने पे लगी हुई है। उनकी सारी पार्टियां भी टूटने वाली हैं, आगे भी टूटेंगी। आपके लोग काम पे लगे हुए हैं उन तीनों पार्टी को तोड़ने में। हमारी शुभकामना भी, आप तोड़ भी डालिए। लेकिन अब तो देवेंद्र फडणवीस जी, आपके पास गृह मंत्रालय आ गया है, गृह मंत्रालय आपके पास है। हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि चलिए, आपने इंतजार किया विधानसभा चुनाव तक का, क्योंकि आप राजनीतिक लाभ नहीं उठाने देना चाहते थे। राजनीतिक लाभ क्या, जनता ने झोली भर दी है आपकी। आप एक क्षण के लिए जरा विचार कीजिए, एक क्षण के लिए, कि क्या दिशा और सुशांत को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। जो भी जांच करके बताना है बता दीजिए जनता को, देश को बता दीजिए। एसआईटी जांच कर रही है दिशा की, उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दीजिए। और आपने इंटरव्यू में कहा है, सैटेलाइट चैनल के इंटरव्यू में आपने कहा है कि आपकी सरकार एसआईटी पर कोई बंदिश नहीं लगाएगी। बंदिश तो नहीं लगाएगी, साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि हम एसआईटी से कहेंगे कि जल्द से जल्द इसकी तहकीकात करे, जांच करे और अनबायस्ड करे। मैं वही कह रहा हूं कि आप अनबायस्ड करिए। वो जो तीनों ऑफिसर को आपने एसआईटी बना दिया, वो कहां पर है तीनों ऑफिसर? दिसंबर में उन्होंने कहा कि हम सीन रिक्रिएट करेंगे। जब हमारे वकील साहब, बहुत सारे वकील साहब उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हम सीन रिक्रिएशन करने जा रहे हैं, और सीन रिक्रिएशन के बाद गायब हो गए। तो सवाल है देवेंद्र फडणवीस जी, आपकी क्या मजबूरी है? मैं बताता हूं आपको आपकी मजबूरी। मुंबई के ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी की हिस्सेदारी मुंबई के ड्रग डीलरों से नहीं है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो सामान्य भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए आप किस मुंह से एसआईटी को कहेंगे कि जांच रिपोर्ट जल्दी टेबल कीजिए? और ऐसे पुलिस ऑफिसर की जिनके समधी आपके पार्टी के नेता हों और उनके समधी अपने समधी को बचाने के लिए आपके पास सिफारिश कर रहे हैं, उस पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए, एक पुलिस ऑफिसर को लीज ऑफ लाइफ देने के लिए आप ये सारे समझौते करते जा रहे हैं। लेकिन खबरें तो यहां तक हैं, खबरें तो यहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्लोज लोग इस पूरे प्रकरण में भी इन्वॉल्व हैं। और अगर हैं तो
तो आप उसको एक्सपोज करना नहीं चाहते। अगर नहीं है तो ये साबित कर दीजिए कि नहीं है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री को सारे अधिकार हैं, ऊपर से आप मुख्यमंत्री हैं। यह जिम्मेदारी किसकी हो सकती है, आप ही बताइए। गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं होगी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होगी, तो किसकी होगी? 23 नवंबर 2024 से आज 24 दिसंबर 2024 हो गया, एक महीना हो गया। 2-3 दिन पहले ही आपने गृह मंत्रालय का पदभार संभाला है। मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र नहीं पूरे देश का सबसे सेंसिटिव मर्डर मिस्ट्री है, उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की अंतरात्मा जग क्यों नहीं रही है? उनकी आत्मा देवेंद्र फडणवीस से क्या कह रही है? क्या तुम दिशा और सुशांत के मामले को भूल जाओ? क्या दिशा और सुशांत की जांच नहीं होनी चाहिए? सीन रिक्रिएट कितनी बार करेंगे? ठीक लिख रहे हैं, कितनी बार सीन रिक्रिएट करेंगे? ये जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की है, आपकी है होम मिनिस्टर साहब। बड़ी तन्मयता से आपने होम मिनिस्ट्री लिया है, और अगर होम मिनिस्ट्री तन्मयता से लिया है तो लोगों को न्याय तो दीजिए। उस प्रशासन को अपने अधीन लेकर के लेने का फिर फायदा क्या? उस पुलिस को, उस डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अधीन लेने का फिर फायदा क्या? अगर आप लोगों को न्याय ही ना दे सके फिर गृह मंत्री बने क्यों? जरूरत क्या है इस बात की? अगर आप एक अबला बेटी के माता पिता को न्याय ना दे सके, एक स्टार के बहनों को, उसके पिता को, उसके परिवार को न्याय ना दे सके, और देश जिस मुद्दे को लेकर के आज तक ये सवाल उठा रहा है कि ब्रॉड डे लाइट में हत्या होती है 2 लोगों की, और पूरा कानून व्यवस्था, पूरा सिस्टम इस 2 मुद्दे को, इस 2 मर्डर मिस्ट्री को दबाने में लग जाता है। आखिर ये देश मौन कैसे है? मैं तो हैरान हूं कि ये देश मौन कैसे है। आपको लग सकता है कि ये मेरे लिए सिर्फ एक यही मुद्दा है। बिल्कुल ये मुद्दा है, क्योंकि मैं इसे एक सिंबल के रूप में देखता हूं। और कौन सा सिंबल? न्याय का सिंबल, जस्टिस का सिंबल है ये। इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, इसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, इसमें मुंबई के बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार इन्वॉल्व हैं, ड्रग कार्टेल इन्वॉल्व है। कौन इसमें इन्वॉल्व नहीं है? बच्चों की तस्करी करने वाला इन्वॉल्व है, समाज का वो हर कुकृत्य करने वाला इन्वॉल्व है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए ये स्टैंड अलोन मुद्दा नहीं है। समीर वानखेड़े ने जब ये कहा था कि उन्होंने 3000 पेज का रिपोर्ट दिया है, तो लोगों ने उनके ही खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। बेईमानों ने उन्हीं को फंसाने की कोशिश करने लगे थे। क्यों? क्योंकि समीर वानखेड़े ने इन लोगों को एक्सपोज किया। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ ये ना कहें कि आप दिशा सुशांत का एक स्टैंड अलोन मुद्दा है, आप जबरदस्ती इस मुद्दे पर लगे हुए हैं। और न चुप हो सकते हैं, क्यूबाइड नेटवर्क चुप नहीं होगा, चुप नहीं होगा। मेरा स्टेक लगा हुआ है इसी न्याय को लेकर के। आप कह सकते हैं कि आप क्यों इसको उठा रहे हैं, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन देश का ये ऐसा मुद्दा है जिसको पीएमओ भूलना चाहता है, सेंट्रल गृह मंत्रालय भूलना चाहता है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भूलना चाहता है, महाराष्ट्र का गृह मंत्री भूलना चाहता है, अंडर द कारपेट डालना चाहता है, छुपाना चाहता है, चर्चा नहीं चाहता है। अगर चर्चा चाहता तो 5 साल आज होने को है। सीबीआई मौन है, एसआईटी मौन है, मुंबई पुलिस मौन है, अदालतें मौन है, सबके सब मौन है। लेकिन इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चर्चा करेंगे तो किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है? मुझे नहीं चाहिए कोई प्रशासनिक बातें। कुवैत जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, ये तब तक मैं उसको सफल नहीं मानता हूं जब तक आपका सामान्य व्यवहार न्यायिक नहीं हो, न्यायप्रद नहीं हो।
सामान्य व्यवहार जस्टिस के साथ नहीं हो। ये सिर्फ दो मौतें नहीं हैं, ये सिस्टम की मानगी है कि सिस्टम हमारे देश का कैसे काम कर रहा है।